ओम विश्वानि देव सवितुर्दुतानि परासुरे यद्भद्रं तनयासुरे। ओम हिरण्यगर्भे संभताग्रे भूतस्य जातपतिरेकाशी सदाधार पृथ्वी नमोते मा कस्मै देवाय हविषाविधेमे। ओम आत्मदाबलजस्य विश्वे उपास्ते परशिष्टं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषाविधेमे। पिताजी आप राम के पूर्वजों का नाम बताइए। अच्छा, रघुकुल प्रणाली। आज राजा राज को त्याग करके देखें, वानप्रस्थी बन करके देखें, जैसे कि हे परमात्मा वह समय किस काल में आएगा जब यह प्रणाली ऊंची बनती चली जाएगी। हे प्रभु, जैसे दशरथ के पिता अज, अज के पिता रघु, रघु के पिता दलीप, दलीप के पिता भगीरथ और भगीरथ के पिता कदीप राजा और कदीप के पिता महाराजा विरुद्ध, विरुद्ध के पिता सुखमंजस और सुखमंजस के पिता महाराजा सगर थे। इसी प्रकार यह प्रणाली चली आई। दशरथ के पुत्र राम, राम हुए, राम के लवकुश हुए, लवकुश के सुमदूत नाम के राजा हुए, सुदित के मंदुत नाम के राजा हुए, मंदुत के कुसुम नाम के राजा हुए और यहाँ आकर के यह प्रणाली समाप्त हो गई थी। राम कौन थे? राम दशरथ के पुत्र थे और इनकी माता का नाम कौशल्या था। जब कौशल्या के गर्भ में राम हुए थे तो उन्होंने क्या क्या अन्न खाया था? जब कौशल्या जी के गुरु का नाम तत्मुनि था, उस वक्त तत्मुनि की आयु जो थी वो 284 साल की थी। और उसके बाद जब उन्होंने दक्षिणा दी, कौशल्या जी ने यज्ञ कराया और उन्होंने जब दक्षिणा मांगी तो उन्होंने कहा था मुझे दक्षिणा और नहीं चाहिए, आपके गर्भ से ऐसा पुत्र होना चाहिए अब जो अपने नियम की पत्रिका बांधे और रावण प्रणाली को, जितने ये राक्षस हुए इनको समाप्त करने की योजना बनाए। तो ये कौशल्या के घर में प्रवेश किए। कौशल्या जी ने दशरथ को कहा था, हे देवी मैं सुन रहा हूं कि आप राज का अंश नहीं खाओगे। उसने कहा हाँ महाराज मैं राज का अंश नहीं खाऊंगे। क्यों? उन्होंने तभी वशिष्ठ गुरु बुलवाए और वशिष्ठ गुरु को आकर के वशिष्ठ गुरु ने कहा, हे देवी आपने राजकान क्यों त्याग लिया? उन्होंने कहा कि राज के अंश में हमेशा तमोगुण होता है। हे गुरुदेव, मेरे गर्भस्थल में आत्मा प्रवेश कर चुकी है, इसलिए मैं राज का अंश नहीं खाऊंगी। तो तभी कौशल्या जी ने कहा दशरथ को, दशरथ जी ने कन्या पाठशाला खुलवाई और कौशल्या कन्याओं को शिक्षा दे करके जो कन्या वो दीक्षा देती थी उसमें अपना गुजारा करती थी। इसलिए कौशल्या ने उसका क्या नाम राज का अंश ग्रहण नहीं किया। तो जब कौशल्या को ज्ञान हुआ कि मेरे गर्भ में आत्मा प्रवेश हो चुकी, तो कौशल्या जी ने तुरंत गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया। और जब तक गायत्री मंत्र, जब तक
रामचंद्र जी गर्भ से बाहर नहीं हुए तब तक गायत्री जाप चलता ही रहा। और कौशल्या जी अपना खाने का ये शिला जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता है, शिला जो किसान खेत मत काट करके वो बाल जो बड़ी रह जाती हैं उनको चुप करके और उनका शाम को गेहूं को कोट करके शाम को भेज देती और सुबह में न घोट करके उनका पान किया करती थी। ओके ओके। सीता कौन थी? बोलो, बताओ बताओ। पिताजी सीता कौन थी? हाँ, बताओ। सीता जनक की लड़की थी और बोलो जो तुम बताओ। और जनक के राज में काल पड़ गया था। तो जनक के गुरु जो थे वे सतानंद जी थे। उन्होंने सतानंद जी को बुलवाया और बुलवा करके कहा कि हे महाराज मेरे राज में का वर्षा ना होने के कारण ये काल पड़ गया है, तो अब मुझे बताइए मैं क्या करूं। आप यहाँ पे देखो। तो उन्होंने कहा अब आप गऊ के 2 बछड़े लो और सोने का हल बनवाओ। उन्होंने सोने का हल बनवाया और 2 गऊ के बछड़े लेकर के और उन्होंने जनक जी ने अपनी वाटिका में हल चलाना शुरू किया। उधर उन्होंने हल चलाना शुरू किया और उधर